श्री राधे राधे। कैसे हो भाई तुम लोग? देखो क्या है ना, बहुत दिन से ना जो एक मैंने वीडियो बनाई थी एसएससी स्टेनो के स्ट्रेटेजी की, जिसने नहीं देखा ना मैं इस कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया वीडियो पे और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर रखा। वहाँ पे मैंने A to Z PDF अपलोड कर दिए। मोस्ट ऑफ द PDF जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो अपलोड कर दिए। लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। और वहाँ पे मैंने एक सीरीज चालू कर रखी मॉक की और इम्प्रूवमेंट सीरीज भी, जिससे किसी के 145 50 आ रहे और कैसे इंप्रूवमेंट होगा वो सब। आज की वीडियो में ये बात करेंगे ना कि बहुत सारे लोगों के मॉक में ना 110 से 120 स्कोर आता है, कभी कभी 90 से 120 भी आता है। क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा आने वाले 20 दिनों में? क्या वो इस स्कोर को बढ़ा सकते हैं? ऐसे क्या कारण है इनकी वजह से उनका स्कोर कम हो रहा है और वो क्या करें जिससे उनका स्कोर बढ़ जाएगा? उस चीज़ को लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग स्किप करेंगे वो बात को रिग्रेट कर सकते हैं, और जो लोग इसको देखेंगे पक्का उन लोगों का फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उनसे लोगों को फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है। और बाकी तो तुम कमेंट पे कमेंट कर ही सकते हो जैसा भी होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ना कि जिनके भी मॉक में ना 110 120 आ रहा है और किसी किसी 130 भी आ रहे हैं, वो मॉक का स्कोर लटक क्यों गया है। देखो, एक बात करें ना एसएससी स्टेनो की, तो यहाँ पे स्टेनो में 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर की जीएस आती है और 50 नंबर की रीजनिंग आती है। अब बात आती है रीजनिंग की, तो कुछ लोग ना रीजनिंग में जो न्यू मॉक्स टेक्स्ट बुक पे दिए हैं वो लगा रहे हैं। उनमें ना क्लॉक और 2-3 टॉपिक जिनके क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ उनके क्वेश्चंस छोड़ दो तुम, फिर भी क्या तुम 50 से 45 नंबर ला रहे हो? एक बार के लिए अपने दिल पे हाथ रखो, 50 में क्या 43 प्लस तुम्हारे स्कोर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो तुम एक अच्छी रेंज में हो। फिर तुम ये मत कहना कि हाँ, अगर नहीं आ रहे फिर तुम ये बात मत कहो कि न्यू मॉक लगा रहा हूँ उसमें नहीं आते हो, प्रीवियस ईयर में आते हैं, ठीक है। तुम्हारा 42 प्लस स्कोर हर मॉक में आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। अभी हम बाद में बात करेंगे किस मॉक में हमें लगानी चाहिए। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 80 प्लस स्कोर क्या आ रहा है तुम लोग का? 75 प्लस 80 प्लस स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी तुम्हें बतानी है। फिर जीएस में बात कर, क्या तुम्हारा 30 प्लस मॉक स्कोर आ रहा है? अगर ये सब चीज़ें नहीं आ रही तो इसका मतलब तुमने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया, प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। तो हम बात करते हैं अभी तुम्हें करना है क्या है। देखो, न्यू मॉक भी अभी तुम्हें क्या करना है, अभी आने वाले जो भी दिन बचे ना इनमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें PYQ मॉक्स ही लगाने, प्रीवियस ईयर मॉक्स ही लगाने। जिनके प्रीवियस ईयर मॉक्स सारे लग चुके हैं वो क्या करें, वो न्यू मॉक को तभी ट्राई करें। जिनके नहीं लगे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाएं और पर डे एक मॉक रेगुलर बेसिस पे लगाओ, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इच्छा करती ना नए मॉक लगाने की तो संडे पे वो नया मॉक लगा लो, ठीक है। मतलब जो PYQ नहीं होता, बाकी जो 6 दिन तुम्हें PYQ ही लगाने। अब बात आती है स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो स्कोर के लिए क्या करते हो ना, तुम लोग जब क्वेश्चन देखते होगे ना तो क्या आता होगा, दो ऑप्शंस के बीच में तुम्हें कंफ्यूजन हो जाती होगी कि या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर क्या करते होगे, तुम्हारा मन पहली बार में इंट्यूशन तुम्हारा बोलता होगा कि ये वाला ऑप्शन सही है, इसको लगा देते। फिर बात को तुम टिक लगाते हो, फिर से तुम्हारा मन करता होगा नहीं नहीं गलत हो जाएगा, तो उस टिक को हटा देते हो। फिर जब पेपर सबमिट करते हो तो तुम्हारा रिग्रेट होता है कि काश मैंने वो जो मेरा मन बोला था कि ये वाला ऑप्शन लगा दो, अगर वो मैंने टिक कर दिया होता तो नंबर बढ़ जाता। और क्योंकि वो तुम्हारा सही हो जाता है, ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ? अगर होता है तो इसी वक्त कमेंट करो कि हाँ होता है, ठीक है। तो देखो, पहली चीज में क्या करनी, शुरू के दो तीन मॉक्स में तुम्हें क्या करना, 2-3 मॉक्स में तुम ना गेस वर्क थोड़ा कर सकते हो। ये गेस वर्क जो होने वाला है बहुत कैलकुलेटिव होगा। इसके लिए करना क्या, तुम्हें एक पेपर पेन तो रखते ही हो ना जब मॉक देते हो। तुम्हें क्या करना है, जब तुम मॉक दोगे तो मैथ रीजनिंग में तो कोई ऐसा गेस होता ही नहीं है। गेस तुम्हारा वोकैब वगैरह में करोगे, थोड़े एरर में कर लोगे, और मोस्टली तुम्हारा जो गेस वर्क होता है वो जीएस में होता है। तुम्हें करना क्या, मान लो जीएस में कोई क्वेश्चन आया कि सती प्रथा को किसने बैन किया था, वहां पे लॉर्ड विलियम बेंटिक भी दिया और मेयो भी दिया। तुम्हारा मन पहली बार क्वेश्चन पढ़ते बोला बेंटिक, ठीक है, तो तुम्हें बेंटिक पर टिक कर देना। जो भी तुम्हारा पहली बार मन बोलेगा ना उस पर तुम्हें टिक कर देना। मान लो क्वेश्चन नंबर 16 था तो तुम्हें अपने कागज पे लिख देना है क्वेश्चन नंबर 16। बाकी तुम जान जाओगे ये 16 वाला क्या है, जिसपे तुम्हारा मन जो बोले तो वही तुमने लगाया। फिर 2-3 क्वेश्चन और बढ़ते बढ़ के फिर एक कोई 35वां क्वेश्चन आया कि हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया या स्टेट हम लोग पॉलिटी में तुम लोग जानते हो अपनी कंट्री को स्टेट ही बोलते हैं ना। तो वही, तो वहां पे दोनों ऑप्शन दिया, अटॉर्नी जनरल भी दिया है और तुम्हारा एडवोकेट जनरल दिया। तुम्हारा मन तुरंत बोला अटॉर्नी जनरल, ठीक है, तो तुमने टिक कर देना। तुम्हें फिर ये कंफ्यूज नहीं, जो पहली बार मन बोलेगा ना वो टिक कर देना, तुम्हें कंफ्यूजन में नहीं लेना, टिक करो फिर वो लिख दो। फिर जब मॉक सबमिट करोगे ना, ऐसे तुम जो भी 10-12 जितने भी गेस ले पा रहे हो ना
वो ले लो, ठीक है, 2-3 जिनमें 2 क्वेश्चंस में गेस ले रहे हो, 2 ऑप्शंस में ले लो। फिर मॉक देने के बाद ना वो देखना ये जो तुमने लिख रहे होंगे ना पेन कागज पे 16 नंबर पे गेस किया, 35 नंबर पे किया, इनको जो देखो इनमें कितने % तुम्हारा गेस सही हो रहा है। अगर तुम्हारा 80% गेस सही हो रहा है तो ये समझ जाओ कि तुम्हें वो चीज आती है, तुम्हारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग, तो तुम ये रिस्क ले सकते। दूसरी चीज, अब मॉक इज मोर के तुम लोग क्या करते हो ना, जो टॉपिक्स मैंने बताया अभी तक तुमने कवर नहीं किया, तो स्ट्रेटेजी वीडियो में जाओ, मैंने जीके जो टॉपिक किया उनको एक बार रट्टा पूरा मार लो, कर लो। फिर क्या करना, तुम्हें वोकैब सेक्शन को स्ट्रांग करो भाई, ऐसे मॉक में नहीं पड़ेगा, वोकैब सेक्शन जैसे वो बताया वोकैब याद करने को उस तरीके को करो। फिर दूसरी बात आती है ना, मॉक के एनालिसिस तुम लोग नहीं करते हो। तुम लोग क्या करते हो, मॉक देख लेते हो, अच्छा ये सही है गलत है, ये सही गलत है, वो टॉपिक्स देखो कि वो टॉपिक कौन सा तुम्हारा वीक आ रहा है। जैसे मान लो तुमने इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसमें वो सेशन का पार्ट था, वो तुमसे गलत हो रहा है, तो उस चीज को एक बार रिवीजन करो। अगर तुम्हें नहीं आता है तो उसको कहीं से करो। तो जो टॉपिक आज तुमने मॉक दिया ना, मैं रेगुलर मॉक लगवाता हूँ अपने टेलीग्राम पे ना, तो वो टॉपिक जो तुम्हारा वीक उसको आज ही खत्म कर लो, नेक्स्ट मॉक में वो तुम्हारे से गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जब तुम करोगे ना तुम्हारा स्कोर तब बढ़ेगा। तुम लोग क्या करते हो, बस इतना देखते हो सही किया गलत किया, और देखो थोड़ा सा अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा ना। मैं नहीं कहता हूँ 200 में 200 ही अटेम्प्ट कर दो, थोड़ा सा। जब कोई 135 140 अटेम्प्ट कर रहा है, 150 अटेम्प्ट कर रहा है, वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे 150 प्लस नंबर आएंगे ना। तो थोड़ा सा तुम्हें अटेम्प्ट बढ़ाना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ तुम्हें तुक्के मारने, मैंने जैसे बताया ऐसे करो। पहले करने का तरीका क्या, पहले तुम्हें 1 गो में वो क्वेश्चंस करने दो तुम्हारी आंख देखते ही मार दे कि ये सही है, ठीक है। पहले वो तुम लोग क्या करते हो, एक ही क्वेश्चन पे लटक जाते हो, लिए बैठे हो। जैसे कोई वो कैब आ गई, तुम्हें लग रहा है ये हो जाएगी, हो जाएगा, तुम्हारा मन बोलता अरे अरे थोड़ा सा और महीन कर लेते, अच्छा ये हो जाएगा, तो तुम उसी में लटके रह जाओ। वो क्वेश्चन ना 2 से 3 मिनट खा लेता। फिर आगे चल के तुम्हारे पास रीजनिंग का समय नहीं बचता, इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन देखने का समय नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे तो बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होंगे, उन्हें पढ़ना होता है। पीक्यू आरएस में पढ़ने में समय लगता है, उनको सीरीज में लाने में समय लगता है। पीक्यू आरएस की एक तुम लोग कमेंट करोगे ना, मैं ट्रिक वीडियो भी बना दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसमें समय बचेगा नहीं, तो कैसे करोगे, तो तुम्हें क्या करना है 1 गो में ना पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कर लो, जो एक बार में आते कर जाओ पूरे इंग्लिश के, फिर जीएस पे पूरे कर जाओ, रीजनिंग के पूरे कर जाओ। जैसे 2 क्वेश्चन तुमने पढ़े तो लग रहा है 2 ऑप्शंस में डाउट आ रहा है ना, तो उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर दो। भाई इतने ऑप्शन तुम्हें क्यों दिए गए, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब जो तुमने 1 गो में सारे कर लिए, तुम्हें खुद लगेगा अरे बहुत समय बच गया और क्वेश्चंस कम बचे हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो तुम्हें उससे क्या, तुम्हारा जो दिमाग है ना बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएगा। फिर क्या करना है, जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू किए अब उनकी तरफ मूव करना है तुम्हें, अब उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब में 2 ही ऑप्शन में डाउट था ना, क्योंकि अब तुम्हारा ब्रेन ना एक्टिव काफी हो चुका, तो हो सकता है वो चीजों को अब वो रिकॉल कर पा रहा हो, 2 ऑप्शन में भी तुम कर पाओ। अब कुछ क्वेश्चन वो मार्क फॉर रिव्यू वाले कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओ, उनको छोड़ देना है। फिर लगभग अब तुम्हारे पेपर भी खत्म होने का टाइम आएगा। फिर अब क्या करना, तुम्हें लगेगा तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, तो अब तुम्हें अगर लगता है कि तुम एक अच्छा अटेम्प्ट कर लियो और अब नहीं अटेम्प्ट कर, तो तुम्हें फिर मॉक को खत्म कर देना। वैसे भी तब तक टाइम हो चुका, अगर फिर भी लगता है तो अब थोड़ा सा अब जो क्वेश्चन वो बचेंगे जिनको तुमने मार्क फॉर रिव्यू नहीं कि जो लाल लाल दिख रहे, अब लाल लाल की तरफ तुम्हें मूव कर रहा, मतलब जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अब अनअटेम्प्टेड वाले देखना शुरू करो, उनमें अगर कुछ क्वेश्चंस बने तो करो। ऐसा करके देखो तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, एसएससी टॉप एस्पिरेंट। अगर तुम एक बार के लिए बस चेक कर लो आके टेलीग्राम पे कैसा, तुम्हें ज्वाइन करने का मन नहीं मत करो, एक बार कहीं होता ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। एक बार टेलीग्राम के लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके सर्च भी कर सकते हो। वहां जाने के बाद के सारी चैट्स वगैरह देखना, कंटेंट देखना, कैसे कैसे लोग वहां पे मैसेज करते हैं, कैसे कैसे मैं लोगों को असिस्ट करता हूँ। यूट्यूब पे इतना असिस्टेंस कोई देता नहीं मेरे भाई, ठीक है। जब मुझे जरूरत थी लोगों को तो कोई यार हेल्प नहीं करने वाला था। वो पेन मैं समझता एस्पिरेंट्स का था ना, कि एस्पिरेंट्स अगर किसी गाइड लेना चाहता, कुछ चाहता हेल्प ना, तो उसे कोई बताने वाला नहीं आजकल, ना कोई टीचर बताता ना, जो मेंटोर वगैरह पढ़े यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। जिस तरीके से मैं गाइड करता हूँ ना, तुम खुद आके देखोगे, एक एक क्वेश्चंस पे रिप्लाई करता है, एक कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ। चलो सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो लंबी होगी लेकिन इफेक्टिव है।